अब ये बात हमारे लिए समान रूप से लागू है कि वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ने जो अभिनंदन किया है वो आप और हम सब के लिए समान रूप से लागू है, क्योंकि सरपंच हमारे सभी के हैं। वर्तमान सरपंच की ओर से यानी कि ग्राम पंचायत की ओर से पहले तो मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं और पंचायत चुनाव के इस महापर्व पर आज चुनाव प्रचार की जो शुरुआत मैंने करी है वो चूरू जिले के लालगढ़ से मैंने शुरुआत करी आज पंचायत चुनाव की। और मुझे पूरा भरोसा है कि चूरू के नौजवान, छत्तीस कौम के मेरे भाई 2023 का जो बदलाव राजस्थान चाहता है उस बदलाव के अंदर चूरू जिले की बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में रहेगी। ये आपका जोश देके मैं अंदाज इस बात का लगा रहा हूं। भाइयों, आपको खुशी होनी चाहिए कि किसी किसान के बेटे ने आजादी के बाद पहली बार खुद की पार्टी बना के, और नौजवानों की इच्छा थी कि निगमों में चुनाव लड़े, पंचायत चुनाव लड़े, तो पंचायत चुनाव के अंदर इन पार्टियों की जो दादागिरी राजस्थान के अंदर चल रही है, ये मिलाजुली का खेल जो राजस्थान में चल रहा है, इस खेल को खत्म करने के लिए आपका भाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पंचायत चुनाव के अंदर आपके बीच लेके आया है। बोतल का चुनाव चिन्ह सोनी जी हमारे यहाँ पे मूलचंद जी प्रत्याशी है, कल दीपावली के रामासमा के दिन भी नागौर आके गए थे। और दूसरे जिला परिषद का जो चूरू का वार्ड है 1 नंबर हनुमान ढाका, वो यहाँ से प्रत्याशी है। दोनों को भारी वोटों से चुनाव जिता के पंचायत समिति दीवासर और चूरू का जिला प्रमुख बनाने के अंदर आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भाइयों, इन चुनाव से अशोक गहलोत की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वसुंधरा को तो मतलब नहीं चुनाव से, क्योंकि उसको तो पार्टी ने करीब करीब बाहर बिठा दिया वसुंधरा को। लेकिन हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी अगर जीतती है तो मैसेज दिल्ली तक जाएगा कि राजस्थान का किसान जाग चुका है, 36 कौम बदलाव चाहती है और कांग्रेस और बीजेपी का दिमाग भी ठीक हो जाएगा राजस्थान के अंदर। इसलिए दिमाग ठीक करने के लिए आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव चिन्ह बोतल है, और जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ पारदर्शी होता है, ये बोतल वसुंधरा वाली दारू की बोतल नहीं है, पीने के पानी की। इस चीज पर भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव अलग से हम लड़े, 9.5 लाख वोट लिए, 3 सीट आई, करीब 1 दर्जन जगह अच्छे वोट लिए, 24 जगह 20,000 से प्लस वोट लिए, राजस्थान का 19 दिन में पार्टी बनाई। और आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि आपके पड़ोस का किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल को चूरू और नागौर में अंतर नहीं, हमारी सीमाएं एक है, हमारी रिश्तेदारियां एक जगह सब लोगों की। और पहली बार किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, मुफ्त बिजली मिले, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले और अपराध भय मुक्त राजस्थान हो, इसकी हुकार हनुमान बेनीवाल ने भरी और आवाज दिल्ली तक पहुंची। आप अगर चूरू में मजबूती ला दोगे वो दिन दूर नहीं। जिस तरह अभी बिहार, उत्तर प्रदेश और 25 राज्यों में 3 ताकतें खड़ी है, राजस्थान की सत्ता के शिखर पे भी आपका खुद का राज होगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। ये भरोसा और दिलाता हूँ कि लोग मेरे पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन आप ये बताओ कि मैं वोट मांगने की पहली शुरुआत जो करी है सोनी जी से करी वोट मांगने की। आप बताओ, अभी मैं जातिवादी नेता हूँ और मेरे चुनाव में टिकट आप कंप्लीट देखोगे, अभी जो राजस्थान में जगह लड़ रहे हैं, और मैं बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए कोशिश करूंगा कि 16 जिलों में जब चुनाव लड़ रहे हैं हर जगह पहुंचने का प्रयास करूंगा। अगर हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरे जो विधायक है उनको भेजूंगा, सारे जो हमारे दूसरे नेता है वो सब जगह जाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ हनुमान बेनीवाल जवानों को साथ लेके चलेगा। कोरोना मुक्त देश हो, राजस्थान हो, अभी बहुत बड़ी तकलीफ के दौर से हम गुजरे, कोरोना से 1.5 लाख से ज्यादा मौतें देश में हो गई, तो सरकारी आंकड़े मौतों का अंदाज नहीं है कि कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितने नेता, कितने कोरोना हुए, कितने हमारे पत्रकार, कितने किसान के बेटे किसान कोरोना के अंदर शहीद हो गए।
भाइयों लोकसभा के अंदर मैंने ये भी बात कही थी कि जिनकी कोरोना से मौतें हुई है उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए कि अनजानी बीमारी से लड़ते। इस कोरोना के बाद लड़ाई की शुरुआत इस राजस्थान के अंदर करेंगे, राजधानी को घेरेंगे, अशोक गहलोत की तबीयत ठीक कर देंगे और जो बाकी इधर उधर कर रहे हैं उनका भी इलाज कर देंगे। इसलिए अभी कोरोना की वैक्सीन आ जाए, उसके बाद चूरू के भाई मेरा साथ देंगे। दोनों हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि बोतल को मजबूती से चूरू के अंदर आपको खड़ा करना है। यहाँ पे आई है कि आंवलिया से लालगढ़ रोड डबल। मैं आपको देखो, मेरी एक आदत है, मैं घोषणा भी ज्यादा करता हूँ और काम भी ज्यादा करता हूँ। तो ये जो आई है, मैं विश्वास दिलाता हूँ इसको डबल रोड भी बना देंगे, क्योंकि अब चूरू से परिवर्तन होगा। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि चूरू जिला अगर जग गया तो समझो कि 100 सीट राजस्थान में RLP की आ गई है। तो भाइयों, क्योंकि सालासर बालाजी भी अपने चूरू के अंदर ही है, चूरू में है ना बालाजी का स्थान। तो फिर बालाजी का जब स्थान है, बालाजी को जब ताकत याद दिलाते थे तब उनको ताकत की याद आती थी। इसलिए मैं चूरू के भाइयों को उनकी ताकत याद दिलाने के लिए उनके बीच आया हूं। उठो और राजस्थान को बदल दो, इन पार्टियों की दादागिरी खत्म करो और आम आदमी को सत्ता के शिखर पे पहुंचाओ, आम आदमी को आगे लाओ। भाइयों, दूसरी पार्टियों के दरवाजे पर टिकट लेने के लिए लोग खड़े थे और मैं आपका इंतजार करा था कि आओ टिकट लो, और मैं प्रचार करने के लिए भी दूसरी पार्टियों के नेता थोड़ी आएंगे पंचायत चुनाव। क्या गहलोत आएगा क्या पंचायत चुनाव? नहीं आएगा। बीजेपी का भी कोई नेता नहीं आएगा। लेकिन आपका भाई तो ढाणी आप देख लेना, मैं घूम रहा हूँ, कभी 3 बजे कहीं दिखूंगा, सुबह 6 बजे कहीं। भगवान की कृपा है कि 20 साल से लड़ रहा हूँ और मुझे इस बात की खुशी कि लड़ते लड़ते राजस्थान के अंदर बदलाव की बयार आ गई। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा राजस्थान एक साथ बदलाव की बात करेगा, राजधानी को घेरेंगे और अशोक जी को रवाना राजस्थान से कर देंगे। पिछली बार भी मैंने वेंटिलेटर पर डाल दिया, कांग्रेस को 99 में आ गई थी और बीजेपी का भी दिमाग ठीक किया था पिछली बार। वो हमारा अंदरूनी झगड़ा था। और जब लोकसभा के अंदर आवश्यकता पड़ी तो आपको पता है हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रहित के अंदर प्रधानमंत्री से गठबंधन करके 25 सीट भारतीय जनता पार्टी RLP खाते के अंदर राजस्थान के अंदर डलवाई थी और CM के बैठक हो रहा था। भाई लालगढ़ से शुरुआत करिए तो मुझे आप यहाँ से पूरा आशीर्वाद देना। लालगढ़ की सीट तो जितानी है। जिला परिषद के अंदर हमारा भाई लड़ रहा है। हमारे पास बड़े नेता तो चूरू के अंदर है, क्योंकि बड़े नेता तो सारे चूरू जिले के कांग्रेस और बीजेपी का दामन थाम के बैठे। हमारे पास तो नौजवान ही मिलेंगे, इनको आप ताकत दोगे तो बड़े नेता बन जाएंगे। बड़े नेता कौन बनते हैं? जिनको जनता बनाती है। तो बड़े बड़े छोटे हो गए और छोटे से बड़े बन गए। तो दोनों प्रत्याशियों को आप चुनाव जिता के पंचायत समिति प्रतिनिधित्व करने के लिए, जिला प्रमुख के अंदर प्रतिनिधित्व करने के लिए, दोनों को आप जिला परिषद पंचायत समिति के अंदर भेजेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करने लालगढ़ की धरती पर आया हूँ। तो एक जोरदार जयकारा आप लगाएं, ठाकुर जी महाराज की, सालासर बालाजी की, और अपने भाई हनुमान को मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सरपंच साहब मोती सिंह जी और दूसरे हमारे देराजराम जी पोटलिया पूर्व सरपंच साहब, मुझे खुशी हुई कि दोनों सरपंच मेरा स्वागत करने के लिए आए और दोनों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेरे घर के दरवाजे सरपंचों के लिए और पूरी पंचायत के लिए, जिले के लिए खुले हैं आधी रात को भी। बहुत बहुत धन्यवाद।